ओके, ये पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। आर एस अग्रवाल की जो बुक है ना क्लास 7th की, उसी का ये पहला एग्जाम्पल है। देखो क्या कहता है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज इज ₹333, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच टॉयज। मतलब 9 टॉयज की कीमत जो है सो ₹333 है, तो कहता है कि 16 टॉयज की कीमत कितनी होगी। ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, उल्टा भी है। ये तुम क्वेश्चन देख के भी समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है या इन्वर्स वाले का, इनडायरेक्ट का है। देखो इसमें क्या है कि टॉयज है और प्राइस है। तुम समझ सकते हो कि टॉयज हो या पेंसिल हो या कुछ भी हो, यदि क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी, टोटल प्राइस जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, और यदि क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी तो प्राइस भी डिक्रीज कर जाएगा। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लो। तो लिखता है कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज, ये हमारे पास दिया हुआ है ₹333। क्या करते हैं यूनिटी मेथड में, हम लोग सबसे पहले यूनिट क्वांटिटी का रेट निकालते हैं। तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 1 टॉय कितना हो जाएगा, ₹333। ये तो इधर रहेगा ही। अब 9 टॉयज इस साइड आ रहा है, तो सोचो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। 9 टॉयज की जितनी भी कीमत होगी, एक खिलौने की कीमत इससे ज़्यादा होगी या कम होगी, ऑब्वियस है कम ही होगी। और कम के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड ही करना होगा। याद रखना, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं यूनिटरी मेथड में। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ₹333 इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 9 से, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने दो। अगला पूछता है, पूछ क्या रहा है उस पर, कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच टॉयज। तो उसी तरह के 16 खिलौने की कीमत कितनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ 16 टॉयज ये कितनी होगी। तो जो भी कॉस्ट एक खिलौने की है, 16 टॉयज की कीमत उससे ज़्यादा होगी। ज़्यादा के लिए हम लोग मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो जो भी यहाँ रेट आया हुआ है, ठीक है, ₹333/9 × 16, ठीक है, ये हमारे पास निकला। तुम यदि इसको डिवाइड करना चाहोगे तो डिवाइड करो, कैसे होगा, 9 से डिवाइड कर सकते हो 1 टाइम्स। तो 9 3 ज़ा 27, और 27 33 में से 27 गया तो कितना बच गया, 6 बच गया, और ये हो गया 63। तो 9 7 ज़ा 63, ठीक है। तो 37 हमारे पास आया। इसका मतलब हो गया ₹37 × 16। मल्टीप्लाई कर लो 37 को 16 से, 7 6 42, 6 3 18 और 4 22, 37, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 5 हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया ₹592। कहने का मतलब आंसर में, हमेशा याद रखो, आंसर में हम लोग इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं, सो द कॉस्ट ऑफ 16 such toys is ₹592, ठीक है। ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल था। हम लोग अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ये सेकंड एग्जाम्पल है। ये कहता है इफ़ 25 मीटर्स ऑफ क्लोथ्स कॉस्ट ₹1575, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ इट कैन बी ब्रॉट फॉर ₹2016। कहने का मतलब देखो क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 25 मीटर्स, ठीक है, क्लोथ कितना है, ₹1575। तो पूछ क्या रहा है कि ₹2016 में कितना मीटर क्लॉथ्स आएगा, ठीक है। इसको बनाने के लिए यदि हम लोग देखो, कॉस्ट ऑफ 25 मीटर क्लॉथ्स इतना दिया हुआ है, हमें रुपीस दिया हुआ है, और क्लॉथ्स की क्वांटिटी निकालनी है कि कितने मीटर होगा। यूनिटरी मेथड में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी सीक्वेंस में हम लोग यूनिटरी मेथड में यूज़ करेंगे, कभी ज़रूरी नहीं है।
हमें यूनिटरी मेथड में हम लोग होता है ना, एक चीज़ है यहाँ ए, उसका रेट बी दिया हुआ है, फिर हम लोग यूनिट का निकालते हैं, तो ये बी अपॉन ए या बी इंटू ए जो भी होगा, जैसा प्रोपोर्शन होगा। उसके बाद सी का पूछता है तो बी अपॉन ए इंटू सी करते हैं। लेकिन सपोज करो कि किसी क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू जो है यहाँ बी के करस्पॉन्डिंग में है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि 25 मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स इतना प्राइस है। अब हमें निकालना क्या है, हमें क्लॉथ्स की क्वांटिटी निकालनी है। तो जो क्वांटिटी हमें निकालनी होती है उसको हम लोग हमेशा राइट साइड में रखते हैं, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे उसमें वो पहले नहीं आएगा। इसमें पहले क्लॉथ्स की क्वांटिटी है, उसके बाद उसकी प्राइस है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें प्राइस दिया हुआ है और क्वांटिटी निकालनी है। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली भी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सो देखो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इन रुपीज़, ठीक, इन रुपीज़ 1575 25 मीटर्स ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट में इसी तरह से जाएगा। अब क्या है कि हमारे पास रुपीज़ दिया हुआ है तो हम लोग इसी के नीचे रुपीज़ लेंगे और जो हमें क्वांटिटी चाहिए होगी वो क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। तो जो भी चीज़ हमें निकालना है, जो चीज़, जिस चीज़ की वैल्यू हमें चाहिए, स्टेटमेंट में उसके रिकॉर्डिंग, उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी दी हुई है उसको हम लोग राइट साइड में रखते हैं। तो जो अभी स्टेटमेंट दिया है उसको हमें रिवर्स करना पड़ा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसी के हिसाब से हम लोग स्टेटमेंट इसमें लिखेंगे। अब इसमें हम लोगों ने लिखा कि इन रुपीज़ 1575 25 मीटर्स क्लॉथ्स आ रहे हैं। तो इन रुपी 1 कितना होगा, ऑब्वियस है हमारे पास इतने रुपए में जितने आ रहे हैं 1 रुपये में उससे कम आएंगे, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। 25 अपॉन 1575 मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स, इतना ही आएगा। और अब पूछ कितने में रहा है, तो पूछ रहा है कि 2016 रुपीज़ में कितना आएगा। सो इन रुपीज़ 2016 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 25 है, ये 1575 है, इंटू 2016, यही हमारे पास आया, ठीक है। अब इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो ये 5 से दोनों डिवाइड होगा, ये 5 से 5 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 1 एंड 2 3 1 बात, ये 15 1 और नहीं ये 5 होगा, ठीक है। ये आ गया, ये अगेन 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6 5 जा 30 और 5 3 जा 15, ठीक है। हमारे पास यही आया। अब क्या है कि ये हमारे पास आ गया 2016 और ये 63 है, ये 3 से कटेगा, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 21 और ये 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, तो 21 हुआ तो 7 और ये हो गया 2, ठीक है। ये अभी और कट सकता है, से 15 बिल्कुल कटेगा, ये 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 2 4। अब 7 से एक बार उसको काट के देखो, ये 7 से ही कट जाएगा डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7 3 जा 21 एंड 7 2 जा 14, ठीक है। कहने का मतलब 32 मीटर्स ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट वेरिएशन वाला था। जैसे जैसे क्लोथ्स की क्वांटिटी घट रही है प्राइस भी घट रहा है, और जब क्लोथ्स की क्वांटिटी जब रेट जो है, जो रेट जितना दिया हुआ है उसके हिसाब से जब रेट क्वांटिटी टोटल अमाउंट जब घटा तो ऑब्वियस है जो क्लोथ्स की क्वांटिटी है वो भी घट गई, और जब रेट इंक्रीज़ हुआ तो जो क्लोथ्स की क्वांटिटी है वो भी हमारे सामने इंक्रीज आ गई, ठीक है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, थर्ड एग्जांपल है, ये कहता है एग्जांपल कि if 13 meters of a uniform iron rod weighs 23.4 kgs, then what will be the weight of 6 meter of the same rod? कोई एक रॉड है, यूनिफॉर्म आयरन रॉड का मतलब होता है कि जिसकी मोटाई लंबाई चौड़ाई जो भी है वो यूनिफॉर्मली है, जितना भी लंबा है वो सब है, कहीं भी कुछ उसमें चेंज नहीं है, उसी को यूनिफॉर्म बोलते हैं। जिससे तुम लोग के स्कूल में होता है ना यूनिफॉर्म, एक ही ड्रेस सबका होता है, वही यूनिफॉर्म। तो कहता है कि 13 मीटर का एक आयरन रॉड है जिसका वेट 23.4 kg है, तो 6 मीटर, वैसा ही सेम रॉड यदि 6 मीटर का होगा तो उसका वेट कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन जब बनाते हो ना तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कहीं गलती हो सकती है, तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से एक दो चीज़ क्लियर कर लो, ये समझो इस चीज़ को।
13 मीटर्स का जो भी वेट है, पूछ कितना रहा है 6 मीटर का, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जो आंसर आएगा 13 मीटर का जो भी वेट है 6 मीटर्स का पूछ रहा है तो इससे कम होगा। कितना कम होगा? तो 13 का हाफ होता है 6.5 और ये उससे भी कम है, थोड़ा सा कम है, तो इसका जो हाफ होगा उससे थोड़ा सा कम। तो इसका एक मतलब ये कैलकुलेशन की चीज़ है कि आंसर जो है उसको कैसे हम लोग एक रफली मिला सकते हैं कि आंसर हमारा गलत नहीं होना चाहिए। 23.4 इसका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 23.4 11.117, ये इसका हाफ हो गया और इससे भी थोड़ा कम इसका आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन से क्लियर है। कितना आता है ये हम लोग निकालते हैं। 13 मीटर्स वेट, कॉस्ट नहीं है, वेट है, ठीक है। वेट ऑफ 13 मीटर्स ऑफ रॉड इक्वल्स टू 23.4 kgs। यूनिटरी मेथड है। क्या करेंगे? पहले हम लोग यूनिट क्वांटिटी निकालेंगे। तो 1 मीटर रॉड का कितना होगा? तो वेट ऑफ 1 मीटर ऑफ रॉड कितना हो जाएगा? हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ये 13। याद रखना डायरेक्ट वेरिएशन में हमेशा डिवाइड ही होता है जब यूनिट क्वांटिटी का निकालते हैं। ये और ये याद नहीं रहे तो इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो कि जो 13 मीटर्स का जो भी वेट होगा 1 मीटर रॉड का वेट उससे कम होगा। और कम होने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो कम करने के लिए डिवाइड करेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ज़्यादा हो जाएगा ना, तो कैसे होगा? तो हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं? तो जो इधर क्वांटिटी दी हुई है वो ऐसे ही रहती है, इधर वाली क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 13 से हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है। ये अब पूछ रहा है वेट ऑफ 6 मीटर ऑफ द सेम रॉड। तो 6 मीटर का वेट कितना हो जाएगा? ये इंक्रीज़ कर जाएगा। ये हमारे पास ये जो हमने निकाला था ये 1 मीटर रॉड का है। तो 6 मीटर रॉड का वेट जो होगा तो ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। केजी यहाँ भी होगा, केजी यहाँ भी होगा। एक काम तुम लोग करते हैं, तुम ध्यान देना कि इसको भी तुम यहाँ सॉल्व कर सकते थे। जो आता हम लोग उसको 6 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन सारा कैलकुलेशन हम लोग यही कर रहे हैं। ये करना भी चाहिए क्योंकि अलग अलग कैलकुलेशन करने से ना एरर होने का चांस जो है वो 2 जगह हो जाएगा। लेकिन तुम यदि एक ही जगह करोगे तो एरर होने का चांस ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि चांस कुछ होता है तो वो कम हो जाएगा। अब क्या है ये देखो 23.4 है या 13 है, 6 है, ये तो कटेगा नहीं। ये देखते हैं हम लोग कट सकता है कि नहीं, चेक करते हैं। 23.4 इसको डिवाइड करो 13 से 1 टाइम, तो ये 13 हो गया। ये 10 नहीं डिवाइड होगा तो ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा और ये 4 नीचे आएगा। 13 8 टाइम्स कट जाएगा, 80 24, ठीक है। ये 104 ये हमारे पास कट गया। तो ये आया 1.8 इंटू 6 kg। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 जब 48 और 6 + 4 10, ठीक है। डेसिमल यहाँ लगेगा, ये हो गया kg। तो जो कॉस्ट ऑफ जो वेट ऑफ 6 मीटर ऑफ सेम रॉड 10.8 kg आया। हमने एक रफली कैलकुलेट किया था कि इसका जो वेट है 11.7 से थोड़ा कम आना चाहिए, तो 11.7 से कम ही है, 10.8 kg आया है। यदि सपोज करो तुम्हारा आंसर कुछ इससे ज़्यादा या कुछ और चला आता तो तुम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर तो तुम्हारे पास है नहीं उस समय, कैसे पता चलेगा? तो यदि कुछ भी कभी के बच्चे क्या करते हैं, सीधे आंसर निकाल दिया, लिखा, निकल गया आगे। वो समझ नहीं पाते हैं कि आंसर हमारा सही है भी कि नहीं। यदि थोड़ा टैली कर सकें या मिला सकें तो मिला सकते हैं। तो इस तरह से तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। जो भी 13 मीटर्स का वेट होगा, 6 मीटर्स रॉड का वेट उसके हाफ से थोड़ा कम होगा। तो हाफ 11.7 है, उससे थोड़ा कम है। तो तुम ये गेस कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर जो है सो सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये 4th एग्जाम्पल इसका क्या कहता है। ये 4th एग्जाम्पल है। ये कहता है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए 3 मीटर हाई पोल एट ए सर्टेन टाइम ऑफ द डे इज 3.6 मीटर्स। What is the length of another pole whose shadow at that time? What is the length of another pole whose shadow at that time is 54 meters long? कहता है कि दिन का एक फिक्स टाइम है, कोई टाइम है, उस पर एक पोल है
जो 3 मीटर्स, जिसकी हाइट है 3 मीटर्स, उसकी शैडो 3.6 मीटर्स तक जा रही है, तो उसी टाइम पे एक और पोल है, उसका शैडो 54 मीटर्स लॉन्ग है, ठीक है। तो उस पोल का जो हाइट है वो कितना होगा। इसमें देखो पूछ क्या रहा है, इसमें शैडो दिया हुआ है और हाइट जो है लेंथ जो है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अनदर पोल, और लेंथ पूछ रहा है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें भी हम लोग यही करेंगे कि जो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें 54 मीटर्स मतलब शैडो का जो लेंथ है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, और जो निकालना है हाइट ऑफ द पोल, लेंथ ऑफ द पोल, उसको हम लोग बाद में रखेंगे। तो इसमें क्या लिखता है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ द शैडो इज 3.6 मीटर्स, लेंथ इज कितना दिया हुआ है 3 मीटर्स, ठीक है ना। इस जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट है जो निकालना है उसके हिसाब से अरेंज किया है। अब क्या कहता है, यूनिटरी मेथड है तो इफ़ द शैडो इज़ 1 मीटर, यूनिटरी मेथड है तो यूनिट क्वांटिटी में हम लोग रेट निकालेंगे ही निकालेंगे। तो 3.6 मीटर हाइट का जो शैडो बनेगा 1 मीटर का ऑब्वियस है उससे कम बनेगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे लेंथ विल बी कितना होगा 3/3.6 मीटर्स, ठीक है। अब कह क्या रहा है कि उस पोल जिसके शैडो बन रहा है 54 मीटर्स, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, उसकी लेंथ होगी 3/3.6, ये तो है ही, 54 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखो कितना हो जाएगा, 3 से ये कटेगा 1.2 टाइम्स, और जब इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 12 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 4 टाइम्स 48, ठीक है। कितना हो गया, ये आ गया 6 पॉइंट लगेगा तो 65 टाइम्स जाएगा, ये कट गया 4.2, लेकिन यहाँ पर ये 1.2 है, तो ये डिवीज़न का मेथड होता है डेसिमल में, तुम लोगों ने सीखा होगा कि जब ये डिवाइजर इसमें यदि जो डेसिमल लगा हुआ है तो जो क्वोशिएंट है उसमें आगे चला जाता है, ठीक है। तो ये 4.5 है, ये 45 हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास आंसर आ गया 45 मीटर्स। थोड़ा सा क्वेश्चन से इसको टैली कर लो, 3 मीटर्स हाई है, ठीक है, तो इसका शैडो 3.6 मीटर जा रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा हम लोग उल्टा चाहिए तो उसको उल्टा देखो कि 3.6 मीटर्स जब शैडो है तो हाइट जो है सो कम है, मतलब शैडो से हाइट कम आ रहा है। तो यहाँ पे जो 54 शैडो आ रहा है तो जो लेंथ होगा पोल का वो भी इससे कम आना चाहिए, तो हमारे पास कम ही आया है, 54 मीटर्स शैडो है तो 45 मीटर्स जो है सो इसकी लेंथ आई है, तो ये सही है। तो जो सेकंड पोल है उसका जो लेंथ होगा वो यही 45 मीटर्स ही हमारे पास आएगा। इसके बाद ये 4 ही एग्जाम्पल था इस बुक में डायरेक्ट वेरिएशन वाला। अब हम लोग जो इनडायरेक्ट है इन्वर्स वाला है उसको देखते हैं कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं।